तो आज हम एक जावास्क्रिप्ट एपीआई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एक रैंडम जोक जनरेटर। एक बटन दबाओ और जोक आएगा। मज़ेदार एंड इजी प्रोजेक्ट है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या एपीआई का यूज़ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अभी जो आपको ब्राउज़र में ये जो दिख रहा है रैंडम जोक जनरेटर, बिल्कुल वैसा ही हम बनाएंगे। और जब हम गेट जोक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक नया जोक मिलके आएगा और ये नया जोक हम लाएंगे एपीआई की हेल्प से। और जो एपीआई की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, तो आप वहाँ से वो लिंक यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में। और ये है हमारी एपीआई। और यहाँ पे ये जो भी डेटा है वो जेसन फॉर्मेट में है। इसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बनाएंगे और फिर डेटा को हम एपीआई से फैच करेंगे और फिर उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बिल्कुल इजी प्रोजेक्ट है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस प्रोजेक्ट से कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम अपने वीएस कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम 3 फाइल्स बनाएंगे। सबसे पहले होगी हमारी index.html, फिर होगी हमारी style.css और फिर होगी हमारी script.js। HTML में हम सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट कोड बनाएंगे और एंटर करेंगे, फिर देंगे टैब और टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंडम जोक जनरेटर। और यहाँ से हम लिंक करेंगे हमारी जो style.css है उसको। और सबसे लास्ट में फिर हम जाएंगे यहाँ पे बॉडी के नीचे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और यहाँ पे सोर्स देंगे हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसका, तो यहाँ पे लिखेंगे script.js। तो हमारी style.css और हमारी script.js दोनों लिंक हो चुकी है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है कि ये जो आपको ये जो वाइट कलर का है वो एक div कंटेनर है। तो हम सबसे पहले एक div कंटेनर बनाएंगे और उसके अंदर ये रैंडम जोक जनरेटर वाला है, ये h1 है, हेडिंग है। तो यहाँ पे हम एक h1 बनाएंगे और यहाँ पे नीचे आपको जो ये टेक्स्ट दिख रहा है ये पैराग्राफ टैग में है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे और फिर यहाँ पे बनाएंगे एक बटन जिससे हमें एक नया जोक मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। हमें HTML में एक कंटेनर बनाना है और उसके अंदर एक h1 बनाना है, एक पैराग्राफ टैग बनाना है और एक बटन बनाना है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे div और div को हम क्लास देंगे कंटेनर। तो क्लास कंटेनर, ओके। कंटेनर क्लास देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एक h1 बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h1 और यहाँ पे लिखेंगे रैंडम जोक जनरेटर। इसके बाद हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाना है जिसके अंदर हमारा जोक होगा। तो यहाँ पे p लेंगे और डॉट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जोक। हम क्लास नहीं बनाएंगे, हम आईडी बनाएंगे, तो हैशटैग देंगे और यहाँ पे लिखेंगे जोक और एंटर करते ही आपकी ये जो आईडी है वो बन जाएगी। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि हम स्टार्टिंग में इसके अंदर लिख सकते हैं कि क्लिक द बटन टू गेट अ जोक, ताकि जब भी यूज़र पहली बार विजिट करे तो उसे डायरेक्ट जोक ना मिले, डायरेक्ट ये मिले क्लिक द बटन टू गेट अ जोक, ठीक है। और अब हम लास्ट में एक बटन बनाएंगे और बटन को हम आईडी देंगे जोक btn और यहाँ पे लिखेंगे गेट जोक, ठीक है। इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर से इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ये ओपन हो गया है और ये हमारा HTML का कोड है। हम बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे। तो अब इसको हम style.css की हेल्प से स्टाइल करेंगे। तो style.css में जाएंगे। सबसे पहले हम इसको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें स्टाइलिंग देनी है वो दे देते हैं।
हम मार्जिन इसकी ज़ीरो कर देंगे, पैडिंग भी ज़ीरो कर देंगे और बॉर्डर बॉक्स कर देंगे हम, सॉरी बॉक्स साइजिंग कर देंगे हम बॉर्डर बॉक्स, और इसको जो फॉन्ट फैमिली है वो भी दे देंगे यहीं से ही। और इसके बाद ये जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो हो चुकी है, इसको रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ से आपको अभी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लगी हुई है तो वो अभी रिमूव हो जाएगी, तो वो रिमूव हो गई है। और यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है वो भी लग चुकी है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारी बॉडी को, तो बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट देंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स देंगे सेंटर। उसके बाद इसकी जो हाइट है इसको कर देंगे 100 VH। इसका जो बैकग्राउंड है वो हम देंगे लीनियर ग्रेडियंट में, और यहाँ पे लिखेंगे 135 डिग्री, और यहाँ से 135 डिग्री से यहाँ पे इसको कलर मिलेगा FF 9A, FF 9A 9E, और दूसरा कलर देंगे हम इसको FAD 0C4। ये हमारा बैकग्राउंड कलर जो होगा बॉडी का वो सेट हो गया है। और इसको हम कंट्रोल S से सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, तो ये सेंटर में आ चुका है और इसको जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो भी मिल चुका है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारा जो कंटेनर है उसको, और इसको देंगे बैकग्राउंड वाइट और पैडिंग देंगे इसको 30 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस देंगे हम इसको, बॉर्डर रेडियस देंगे हम 15 पिक्सल, और बॉक्स शेडो देंगे हम इसको 0 और 5 पिक्सल और 15 पिक्सल। RGBA यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे भी रखेंगे 0, यहाँ पे भी 0, और अल्फ़ा ओपेसिटी देंगे हम इसको 0.2, और इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे और वापस से जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। इसको हम, और जब जोक आएगा तो वो, अगर जोक बड़ा हुआ तो वो यहाँ से लाइन के बाहर भी जा सकता है, यहाँ पे ऐसे फैल सकता है, तो वो फैले ना और नीचे ही, उसके नीचे ही रैप होके आ जाए, तो उसके लिए हम दे सकते हैं इसको वर्ड रैप और यहाँ पे ब्रेक वर्ड, यानी कि वो यहाँ से, अगर वो जोक बड़ा हुआ और यहाँ तक फैल गया तो यहाँ से ब्रेक होके वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे फैलेगा नहीं और ये हमारा जो अच्छे से दिखेगा। अभी ये सेंटर में आ चुका है और इसको मैक्स विड्थ भी लग चुकी है। अब इसका जो H1 है उसको डिज़ाइन करेंगे, और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो रखेंगे हम 22 पिक्सल, और फॉन्ट वेट है इसका वो रखेंगे हम 600। अभी इसको हम कलर देंगे, और कलर देंगे हम वाइट, और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करेंगे।
अब हम इसको कलर देंगे और कलर देंगे #333 और इन बॉटम देंगे इसको हम 15 पिक्सल और कंट्रोल S से सेव करके यहाँ पे हम करेंगे रिफ़्रेश। तो इसको बॉटम से, यहाँ से बॉटम से मार्जिन, ये जो बॉटम है यहाँ से मार्जिन मिल चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसकी फॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ हो चुकी है। H1 में बस इतना ही करेंगे और अब हम स्टाइल करेंगे हमारे जो पैराग्राफ टैग है उसको। इसकी जो फॉन्ट साइज़ है इसको हम रखेंगे 18 पिक्सल और इसका जो कलर है उसको हम रखेंगे #555 और इसका जो मार्जिन बॉटम है वो भी हम दे देते हैं। मार्जिन बॉटम रखेंगे 20 पिक्सल ताकि वो बटन से बिल्कुल लग के ना आए। और इसकी जो मेन हाइट है, मेन हाइट वो हम डिफ़ाइन कर देंगे और वो रखेंगे हम 60 पिक्सल, 600 नहीं 60। और इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे मेन हाइट जो इसकी लग चुकी है और मार्जिन बॉटम से इसको 20 पिक्सल भी मिल चुकी है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे बटन को। इसका जो बैकग्राउंड है वो देंगे हम #FF5858 और इसके बाद इसका जो कलर है वो कर देंगे हम वाइट। इसकी बॉर्डर हमें नहीं चाहिए तो बॉर्डर कर देंगे नन और पैडिंग दे देंगे इसको टॉप बटन से 12 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। और फॉन्ट साइज़ कर देंगे हम इसकी 60 पिक्सल और उसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हम 8 पिक्सल कर देंगे और कर्सर जो इसका है वो हम पॉइंटर कर देंगे और ट्रांजिशन भी एक इसको दे देंगे। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड और ये ट्रांजिशन तब होगा जब हम इस बटन पे हवर करेंगे। तो हम बटन पे हवर करेंगे वो भी लिख लेते हैं, बटन हवर। बटन पे हवर करते ही इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड और यहाँ पे कलर देंगे #D63031 और ये थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। जैसे हवर करेंगे कलर चेंज होगा और थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको ट्रांसफॉर्म देंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्केल और यहाँ पे लिखेंगे 1.05 तो ये थोड़ा सा बड़ा होके आएगा। कंट्रोल S से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा होके आ गया है और इसको बॉर्डर लग चुकी है, फॉन्ट कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम पेज को लोड करें ना तो ये धीरे से ये जो कंटेनर है वो दिखना चाहिए। इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। ये जो कंटेनर है इस कंटेनर पे हम एनिमेशन लगाएंगे तो एनिमेशन लिखेंगे और फेड इन वाला एनिमेशन है वो लगाएंगे और 0.5 सेकेंड लेंगे और ईज इन आउट करेंगे, ठीक है। और अब इसका जो इफ़ेक्ट है उसको हम लिख लेंगे तो उसको यहाँ पे लास्ट में ही लिख लेते हैं। की फ्रेम की हेल्प से जो फेड इन हमने लिखा है उसको हम देंगे फ्रॉम। जब हम लोड करेंगे तो हमारी जो ओपेसिटी है ना वो 0 होनी चाहिए, यानी कि कुछ नहीं दिखेगा।
ट्रांसफॉर्म है वो होगा ट्रांसलेट y, यानी कि थोड़ा सा ऊपर होगा -10, ठीक है, -10 पिक्सल। ओपेसिटी जब हम इसको रीलोड करेंगे तो इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 होगी और ये थोड़ा सा ऊपर होगा। और फिर 2, यानी कि अब इसकी जो ओरिजिनल स्टेट है, यानी कि इसको ओपेसिटी देंगे फिर 1, यानी कि ये पूरा हमें शो होगा। और ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इसका जो ओरिजिनल है ट्रांसलेट y, यानी कि 0, जहाँ पे वो पहले था वहीं पे ही। इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो हम कंटेनर में जाके चेक करेंगे कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो क्यों नहीं लग रहा। तो ये रहा एनिमेशन फेड इन, ओके, यहाँ पे ई लगाना है और 0.5 सेकेंड होगा और Ctrl+S से सेव करेंगे। अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये धीरे से ऊपर होके नीचे आएगा। तो ये धीरे से ऊपर होके ये आपको हल्का सा एनिमेशन दिख रहा होगा। अब ये हो गई हमारी स्टाइलिंग। index.html और style.js दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी script.js पे मूव करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे const और your joke लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसको हम एक्सेस करेंगे document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे लिखेंगे हम पैराग्राफ की आईडी। तो हमारी आईडी क्या थी, जोक, ठीक है, ये रही हमारी आईडी जोक। इसको यहाँ पे लिखेंगे जोक। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हमारा ये वाला जो जोक बटन है इसकी जो आईडी है जोक btn कॉपी करेंगे और इसको भी स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जोक btn और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और यहाँ पे हम अपनी बटन की जो आईडी है उसको स्टोर कर लेंगे। अब हम एक जो फंक्शन है वो फंक्शन बनाएंगे और उसको हम async रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और इसका नाम देंगे हम गेट जोक और यहाँ पे हम कुछ नहीं रखेंगे और इसके अंदर हम अभी हमारी जो API है उसको पहले फैच करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे const और रेस्ट करेंगे और यहाँ पे अवेट देंगे, अवेट कीवर्ड, और उसके बाद इसको फैच करेंगे और यहाँ पे हमारी जो API है उसका जो URL है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये रहा इसका URL, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ये हमारी API यहाँ पे हो गई है। रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल, ये जो रेस है इसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्स और इसके अंदर ये जो API है वो स्टोर हो चुकी है। अब हम const डेटा करेंगे और इसके अंदर हम हमारा जो API का जो डेटा है वो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे फॉर्मेट में है और इस फॉर्मेट को कहते हैं हम JSON फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट है वो जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली नहीं समझ सकता, तो जावास्क्रिप्ट को समझाने के लिए इस फॉर्मेट को हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेव कर लेंगे। तो const डेटा के अंदर हम अवेट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है इसको लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट और यहाँ पे लिखेंगे जेसन और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब ये क्या करता है कि ये जैसे इसके अंदर ये जो API स्टोर हुई है इसको लेगा और फिर डॉट जेसन करके इसके जो डेटा है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम इस डेटा को यूज़ कर सकें। तो आपको मैं दिखाती हूँ console.log करके
डेटा डॉट, देखो अभी ये जो डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा है इसको हमें एक्सेस करना है, तो हमें इसके अंदर के ये जो जोक है सिर्फ यही चाहिए। ये जो बाकी सारे हैं एरर, कैटेगरी, टाइप, फ्लैग्स, वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जोक ही चाहिए। तो हम जोक को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे डेटा डॉट कंट्रोल वी करके जोक लिखेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे और कंसोल में जाएंगे और ये जो हमारा गेट जोक फंक्शन है, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। गेट जोक, इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। अब हम पेस्ट करेंगे गेट जोक। तो ये जो जोक है वो हमें मिलके आ चुका है। एक और बार इसको हम करेंगे एंटर, तो ये एक और बार हमारा जोक आ चुका है। तो ये जो जोक है, ठीक है, हमें सिर्फ ये जोक चाहिए, तो इसीलिए हमने डेटा और डॉट जोक लिखा ताकि हमें सिर्फ जोक मिले। तो इसको हम हटा देंगे और अब हम करेंगे हमारा जो पैराग्राफ टैग है, ठीक है, इसको करेंगे कैंसिल और यहाँ पे हमें जोक चाहिए। तो ये किस में स्टोर है, अभी ये पैराग्राफ में है, तो हमें पैराग्राफ में जोक चाहिए, तो हम योर जोक और जिसके अंदर हमने पैराग्राफ का आईडी स्टोर किया है जोक, उसको लेंगे और उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट है, उसका जो उस टेक्स्ट कंटेंट को हम बराबर कर देंगे, किसके बराबर करेंगे, डेटा डॉट जोक, ठीक है। तो इससे जो हमारा पैराग्राफ टैग है इसमें ये जो जोक है वो स्टोर होके आ जाएगा। इसको कंट्रोल से सेव करेंगे। अब हमें सिर्फ एक इवेंट लिस्नर लगाना है ताकि क्लिक होने पर ये जो बटन है, ये क्लिक होने पर हमें यहाँ पे जोक मिल जाए। अब हम एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे हमारे जो जोक बटन है उस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे जोक BTN और इस पे ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। कौन सा वाला, क्लिक वाला इवेंट लिस्नर लगाएंगे और यहाँ पे हमारा जो जोक गेट जोक है उसको हम पास कर देंगे। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये पैरेंथेसिस है वो आपको यहाँ पे नहीं देने हैं, वरना आपका जो जोक है वो नहीं आएगा। इसको अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक और नया जोक मिल चुका है और वापस से हमें यहाँ से API से फैच होके बहुत सारे जोक मिल रहे हैं। तो ये था हमारा script.js, style.css और index.html। API कॉल का प्रोसेस क्या होता है कि जब यूज़र क्लिक करता है गेट जोक बटन है, जो ये वाला बटन है, ठीक है, ये वाला बटन है, इस पर जब क्लिक करेगा यूज़र तो यहाँ से ये जो फैच API है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करती है, ठीक है, और सर्वर एक रैंडम जोक रिटर्न करता है। इस API पे रिक्वेस्ट जाती है और एक रैंडम जोक आता है। अब क्या होता है कि फिर हम उसको ना response.json यानी कि ये जो रेस्ट में हमने इसको स्टोर किया था इसकी हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, ताकि जावास्क्रिप्ट इसको समझ पाए। और फिर हम हमारा जो योर जोक करके जो पैराग्राफ था, ठीक है, उसके टेक्स्ट कंटेंट में हम डेटा डॉट जोक डालेंगे। यहाँ पर जोक हमने इसलिए लिया है ताकि जो API में हमारा ये वाला जो जोक है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जोक आए। तो इस जोक को गेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है डेटा डॉट जोक, ठीक है। फिर उस पर हमने एक इवेंट लिस्नर लगा दिया, किस पे, हमारे जो ये गेट बटन है, गेट जोक बटन है, इस पे हमने एक इवेंट लिस्नर लगा दिया, ये वाला, ठीक है। जब इस पे क्लिक होगा, जब उस पर क्लिक होगा तो ये जो गेट जोक फंक्शन है, ठीक है, वो कॉल होगा और इसमें जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक API की हेल्प से नया जोक मिल जाएगा। अब आप समझ चुके हो कि API कॉल के पीछे क्या होता है। अगर अब भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।